बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कुरान और सुन्नत एकेडमी जो है उसके बाहर से आपसे मुखातब हूँ। और आज मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि मैं एक ऐसी जगह पे आज मैं हाज़िर हुआ हूँ जहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है और जहाँ पे किसी किस्म के फ़िरके की बात नहीं की जाती, बल्कि फ़िरकों से बालातर होके जो है सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस जो है, सहाबा इकराम और कुरान पाक और हदीस और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, सहाबा की सीरत जो है उसकी डायरेक्ट तालीम जो है वो दी जाती है और हर किस्म की फ़िरकों से बिल्कुल पाक जो है वो बात की जाती है। और इसी वजह से इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ जो है एक मुहिम जो है वो खड़ी की गई, एक जो है महाज खड़ा कर लिया गया और बग़ैर किसी वजह के ऐसी बातें मंसूब की गई जो बिल्कुल उन्होंने नहीं की। और जिन बातों पे उनके ऊपर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया गया, नऊज़ बिल्लाह, बिल्कुल गलत सिरे से। और वो ऐसी बातें जो शख्स इस बात को लेके खड़ा हुआ है, ये मंशूर लेके खड़ा हुआ है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं और उनके मुकाबले में कोई हस्ती नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं जो ऐसी खसूसियात, ऐसे खसाइल जो है वो रखता हो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब हैं, उनके ऊपर ही इतना बड़ा घटिया इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज देख लें कितनी बड़ी आवाम है जो लोग पीछे लाइन में खड़े हुए हैं जो कि अंदर एकेडमी में आने के लिए जो है वो आ रहे हैं। तो बात यह है कि ये ज़ाहिर मामूली बात नहीं है। मैंने जब ये वीलॉग बनाना शुरू किए इंजीनियर साहब के बारे में, ये खुदा जानता है, अल्लाह गवाह इस बात का अल्लाह ताला की ज़ात इस बात की गवाह है कि मैंने बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी बात के और बग़ैर किसी मामले के और किसी के कहे बग़ैर अपने तौर पे मैंने एक बात समझी कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से, चूँकि मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, वकील हूँ और मेरी वकालत भी फौजदारी है और मैं मामलात को समझता हूँ। और जब मैंने ये देखा ये मामला हुआ है और इंजीनियर साहब के मामलात मेरे सामने चूँकि ऑलरेडी थे, वो क्या उनकी तालीमात हैं, उनके नज़रियात क्या हैं और वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। और दूसरी तरफ जब मैंने ये देखा कि एक ऐसी बात जिसके ऊपर उन्होंने 295C की FIR दर्ज करवा दी है और उसके कंटेंट्स FIR के मेरे सामने थे, इंजीनियर साहब की जो बात है वो भी मेरे सामने थी, उनके पिछले सारे जो बातें हैं जिनका बार बार हवाला दिया जा रहा है वो मेरे सामने थे। तो लिहाजा मैंने एक समझते हुए कानून के तालिब इल्म के तौर पे और फौजदारी वकील की हैसियत से मैंने ये समझा कि ये बिल्कुल बहुत बड़ा जुल्म है। इसका किसी भी हवाले से 295C सेक्शन जो है PPC का है उससे कोई दूर पार का वास्ता नहीं है। और अपने तौर पे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई और मैंने बात की और उसके बाद मामला सारा शुरू हुआ और मुझे जो है उसके ऊपर बार बार तवज्जो दिलाई गई। बात यह है कि जब मैं समझ रहा हूँ कि ये बात ही गलत है, सिरे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है 295C से, और जिन अल्फाज को बहाना बनाया गया अगर वो 295C में आते हैं तो उनसे हज़ारों गुना बड़े करोड़ों गुना बड़े अल्फाज जो हैं जो डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए हैं, हर्जा रसाई की गई है, तो वो कैसे उसके खिलाफ नहीं आते, उनके ऊपर 295C क्यों नहीं है? अगर उनके ऊपर 295C नहीं है तो इंजीनियर साहब के ऊपर 295C क्यों लगा दी गई है? ये एक ऐसा बड़ा जुल्म क्यों किया गया? इसके ऊपर फिर मैंने आवाज़ उठाई, ये समझते हुए कि ये इंजीनियर साहब का मुकदमा नहीं है, ये मेरा मुकदमा है। और यही बात मैंने अपनी वीडियोज़ में एक से ज़्यादा बार की और बार बार की बात, और आज ही मैं इस बात पे कायम हूँ। आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की फेवर में नहीं आया, उनके लिए नहीं आया, मैं अपने लिए आया हूँ, मैं आने वाली नस्ल के लिए आया हूँ। और मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मैंने ये बात की है कि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मुकदमा नहीं लड़ा, मैंने अपना मुकदमा लड़ा है, मैंने आपका मुकदमा लड़ा है और आवाम का मुकदमा लड़ा है। और मैं आज भी इसी बात पे कायम हूँ और मैं पूरी दयानतदारी से समझता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में बात करना आपके अपने हक़ में बात करने की वो वाली बात है, इससे कोई दूसरी राय इसमें नहीं हो सकती। आज हर शख्स को इस बात को रियलाइज़ कर लेना चाहिए। और फिर मैंने आखिरी बात को मैं ख़त्म करूँगा। आज मैं एकेडमी के बाहर से आपसे मुखातब हूँ, तो मैं ये पैगाम मेरा आज ये है
اور میرا چیلنج ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کو، میں نے چیلنج دیا ہے، قبول نہیں ہوا. میں نے اپنے پروگرام کا فورم حاضر ہے، میں نے کہا وہ میرے پروگرام میں آ کے، میرے فورم پہ آ کے جواب دینا چاہیں بسم اللہ، اگر نہیں آپ علیحدہ سی ویڈیو بنا کے میرے چیلنج کا جواب دے دیں. جو میں نے چیلنج پیش کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ رسول ہیں، تو وہ ساری عبارات میں نے پیش کی ہیں، ان کا جواب دیا جائے. وہ کتنی بڑی گستاخی پھر آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے یا آپ کے ان لوگوں نے کی جن کا آپ دفاع کرتے ہیں، ان عبارات کا آپ دفاع کر رہے ہیں، تو وہ کہاں ان کو رکھیں گے؟ تو لہٰذا اس حوالے سے میرا چیلنج آج بھی اسی طرح قائم ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ العزیز دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.